अस्सलाम वालेकुम। हम HLPC साल्ट्स की सीरीज पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है pH स्केल। ज़रा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे और थ्योरेटिकल भी है, कंसेप्चुअल भी है, तो इसको हम 3 स्टेप्स में सीखेंगे। pH स्केल एक्चुअल में क्या है, एक साइंटिस्ट था 1909 में, ठीक है, 1909 इन्होंने हमें इस साइंटिस्ट ने हमें मोलर कंसंट्रेशन को बताने का तरीका बताया, एक्सप्रेस करने का, H+ आयंस को और OH- आयंस को के pH को, यानी जो H+ और OH- आयंस की जो स्मॉल कंसंट्रेशन है उसको pH और POH की फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करने का तरीका बताया, ठीक है। यानी अगर किसी सोल्यूशन के अंदर H+ आयंस हैं तो हम उसको pH की फॉर्म में और POH की फॉर्म में, OH- आयंस है, H+ आयंस है, तो हम उसको pH और POH की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये चीज़ उन्होंने हमें बताई। तो हमारे पास सिंपल अगर pH को डिफाइन किया जाए तो pH कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज़ अ नेगेटिव लॉगरिथम। कैसा लॉगरिथम? नेगेटिव लॉगरिथम, ठीक है। किस चीज़ का नेगेटिव लॉगरिथम? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। इसको जरा डिफाइन करते हैं। नेगेटिव लॉगरिथम नेगेटिव लॉग लेते हैं हम किस चीज़ का? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। मोलर, क्योंकि आपको पता है ना, आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मोलरिटी डालते हैं तो आप किसी सब्सटेंस के कितने मोल जो है क्रीम क्यूब सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, वो एक मोलर सॉल्यूशन कहलाता है, या मोलर कंसंट्रेशन कहलाता है। तो मोलर कंसंट्रेशन ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम मोलर कंसंट्रेशन किसकी लेनी है? H+ आयंस की या फिर OH- आयंस की, ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस। ये हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला है इसका, बड़ा सिंपल सा। POH को हम लिखते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ H+, इस तरीके से, और POH को हम लिखते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ OH-। इसी चीज़ को उसने डिफाइन किया है कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें वाटर एक सॉल्वेंट है। एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है? जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट हो। अब इसके अंदर जो मोलर कंसंट्रेशन है H+ की और OH- आयंस की इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उसको हमने ये इस तरीके से उस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है हमारे पास, pH- log H+ POH- log OH-। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयंस या OH- आयंस की मोलर कंसंट्रेशन बताने को एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ pH इन POH को हम कहते हैं pH स्केल। अच्छा, अब हमने एक आपको पता है 25 सेल्सियस डिग्री हमने देखा था, फिर रिमेंबर 25 सेल्सियस डिग्री हमने क्या देखा था कि उस केस में H+ आयंस की और OH- आयंस की मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है, यानी H+ आयंस OH- आयंस के बराबर आ जाते हैं, जिसकी मोलरिटी होती है कितनी? 1 × 10⁻⁻⁷। याद आया? 25 सेल्सियस डिग्री पे एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि H+ आयंस की और OH- आयंस की कंसंट्रेशन बराबर हो गई थी। ज़रा हम देखते हैं कि जो pH स्केल है, ठीक है, जो pH का फार्मूला है वो इसी टेम्परेचर पे हमें ये बताएगा कि ये सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। बिफोर दिस के लिए हमें इंफॉर्मेशन दे, मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ। pH जो है का जो स्केल है, ये जब आपके सामने 1 से लेके 6 तक है होता है, ठीक है, तो यहाँ सोल्यूशन एसिडिक को इंडिकेट करता है, सोल्यूशन इसमें एसिडिक होता है। इसी हिसाब से, और जब सोल्यूशन एसिडिक होता है तो अमूमन देखा गया H+ आयंस की कंसंट्रेशन OH- से ज़्यादा होती है।
जब H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन OH माइनस से बढ़ जाए तो सोल्यूशन अमूमन एसिडिक होता है, समझ गए। और उसका pH 1 से 6 के बिटवीन में आता है। ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, हम सॉल्व करेंगे, उसका आंसर 1 से 6 के बिटवीन में आएगा। अच्छा, नंबर 2, हमारे पास अगर H प्लस आयन जो है वो कम हो और OH माइनस आयन ज़्यादा हो जाए तो उस केस में pH अमूमन आता होता है 8 से 14 के दरमियान, और इसको हम कहते हैं बेसिक सोल्यूशन। ठीक हो गया। फिर थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है कि H प्लस OH माइनस आयंस के बराबर आ जाए। पहली हुई ना H प्लस बढ़ जाए OH माइनस से, दूसरी हो गई कि H प्लस कम हो जाए OH माइनस से, तीसरी क्या हो सकती है, इक्वल हो जाए। तो इक्वल वाली सिचुएशन तो ये है 25 सेल्सियस डिग्री पे, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ पे आपके पास pH आएगा 7, दैट इज न्यूट्रल। तो क्या किया, 1 से 6 के दरमियान एसिडिक, 8 से 14 के दरमियान बेसिक, 7 आ जाए कंप्लीट 7 तो न्यूट्रल, मतलब सोल्यूशन ना एसिडिक है ना बेसिक है। फिर से रिवाइज करते हैं इस बात को। सोल्यूशन एसिडिक किन बुनियादों पे होता है, जब एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयंस बढ़ जाते हैं और OH माइनस कम हो जाते हैं, सोल्यूशन एसिडिक होता है। बेसिक किस बुनियाद पे होता है, जब OH माइनस आयंस बढ़ जाए और H प्लस कम हो जाए। और न्यूट्रल कब होता है, देखिए इसके ऊपर चार्ज क्या है माइनस और इसके ऊपर चार्ज क्या है प्लस, जब तुम इसको बराबर कर दोगे OH माइनस के सारे नेगेटिव आयंस प्लस को न्यूट्रलाइज कर देंगे और नेट चार्ज क्या आ जाएगा, 0। दैट्स व्हाई हम कहते हैं सोल्यूशन न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है बल्कि न्यूट्रल है। ठीक, अब इसी बात को जो यहाँ हमने कही है कि H प्लस आयंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे और OH माइनस आयंस बराबर हो जाते हैं, इसी बात को जरा फार्मूला से देख लेते हैं। ये रहा फार्मूला हमारे पास, pH माइनस लॉग H प्लस, जरा पुट करते हैं इस बात को, माइनस लॉग 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ H प्लस आयंस की मोलैरिटी पुट कर दी। ठीक, ये नहीं आपके सामने ये दोनों बराबर हैं तो H प्लस की भी है ये और OH माइनस की भी है ये। जरा इसको सॉल्व करते हैं, माइनस लॉग, यहाँ बड़ा फेमस फार्मूला है जो आपने पढ़ा रखा है 9th में, log A प्लस B किसके बराबर होता है, एड log A प्लस log B। यहीं पे मैं यही वाला फार्मूला लगाऊंगा, ये A क्रॉस B है आपके सामने, तो ये log 1 प्लस log 10⁻⁷ हो जाएगा। माइनस को एज इट इज हम ऐसा करते हैं, बाहर रहने देंगे, छोटा सा माइनस को बाहर रहने देते हैं, इसको जरा हम ओपन कर लेते हैं log A प्लस log B से, तो ये log 1 हो जाएगा प्लस log 10⁻⁷ हो जाएगा, -7 log के पहले आ जाएगा। यस। फिर अगेन से फार्मूला है कि जो पावर है वो log के स्टार्ट में आ जाती है, याद रहे log 1 0 होता है प्लस ये -7 log 10 हो जाएगा। अब ये भी आपको याद रहे कि log 10 जो है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, सो log 10 को अगर मैं 1 से रिप्लेस करूं तो एक माइनस बाहर था, एक माइनस अंदर है, -7 रह जाएगा, log 10 1 बन चुका है, तो यहाँ 1 लिख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, द आंसर इज 7। तो आप देख सकते हो सोल्यूशन कंप्लीट क्या है, न्यूट्रल। तो आपको अगर कोई कहे कि जस्टिफाई करो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये जो सोल्यूशन है वो ना एसिडिक है ना बेसिक है बल्कि न्यूट्रल है, आपको सिंपल क्या करना है, टेक दिस फार्मूला, पुट द मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयंस इन दैट फार्मूला, सॉल्व इट अकॉर्डिंगली, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल फाइंड दैट कि 7 आंसर आया, यानी सोल्यूशन एक न्यूट्रल है। समझ आ गई बात? सर अगर सिर्फ A टाइप मतलब 7 की जगह वो भी न्यूट्रल होगा? नहीं, No. वो फिर एक बेसिक की तरफ चला जाए। मतलब 7 एक स्टैंडर्ड है। देखो इसी हिसाब से अब एक आपको और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे दें आपको यहाँ साइड पे, जो स्ट्रॉन्ग बेस से जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ना, अब देखो जो pH की वैल्यू 1 है, ठीक है, और pH की वैल्यू जब 2 है, pH की वैल्यू जब 3 है, ये स्टार्टिंग वैल्यूज है, यानी इस पे H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कम है और OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन जो है आपके सामने इसके अंदर H प्लस ज़्यादा है और OH माइनस कम है, ठीक है, हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक उसको बोलते हैं। और इस हिसाब से जब H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए
जिसके अंदर इंतहाई ज़्यादा हो और OH माइनस बहुत कम हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। और इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जिसके अंदर OH माइनस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, H प्लस बहुत कम हो जाए तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो ज़्यादातर जाने जाते हैं 1, 2, 3 pH वाले। ये बताते हैं कि यहाँ पे जो H प्लस आयन है वो बहुत ज़्यादा है। देखो जैसे जैसे तुम 6 की तरफ जाओगे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी और OH माइनस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 7 पे तो एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये जैसे जैसे 1 से मैं 6 की तरफ जाऊँगा यानी 7 की तरफ, तो H प्लस में कमी आएगी, OH माइनस बढ़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये मैं किस लिहाज से कह रहा हूँ, देखो आगे फॉर्मूला भी आ रहा है इसी टॉपिक के अंदर। जब तुमने KW पढ़ा था, KW किसके बराबर था, H प्लस और OH माइनस आयंस के। ऐसे पढ़ा था। और H प्लस और OH माइनस आयन में आपको पता है कि ये इसका प्रोडक्ट है, किसका, हाइड्रोजन आयंस का, हाइड्रोक्साइड आयंस का, ठीक। और ये बराबर होता है, जब आपने सॉल्व किया था 25 से डिग्री पे 1 × 10⁻⁻14 के। तो कहना है, ये कह रहा है कि जब इसमें से एक आयन बढ़ेगा तो दूसरा कम होना चाहिए, और जब OH माइनस आयन बढ़ेंगे तो H प्लस कम हो रहा होगा। ये रूल है। देखिए ना, प्रोडक्ट है ना इसका। प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, कंजर्व करने के लिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए, जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट आता है, जब एक बढ़ती है चीज़ तो दूसरी कम होती है। जैसे मोमेंटम को देखना, चलिए थोड़ी सी फिजिक्स ले आते हैं बीच में। E=mv, क्या मैस एंड इलास्टिक साथ साथ बढ़ते हैं? थोड़ा इसको ज़रा एक्सपीरियंस करवाता हूँ मैं आपको। मैस ले लो ट्रक का और मैस ले लो साइकिल का, दोनों की इलास्टिक सेम है क्या? नहीं ना। मैस बढ़ाया ट्रक का तो इलास्टिक अपने आप क्या होगी, डिक्रीज। इलास्टिक क्या कर गई, डिक्रीज। तो मैं आपसे कह रहा था कि आपके पास जैसे मैस ऑफ लोडेड ट्रक है, तो बड़ा है तो इलास्टिक ज़्यादा हो सकती है क्या उसकी? नहीं ना। मैस बड़ा तो इलास्टिक छोटी, प्रोडक्ट है ना दो चीज़ों का। ऐसे अगर साइकिल है, मैस छोटा, इलास्टिक ज़्यादा। कहने का मतलब है दो चीज़ें साथ नहीं बढ़ सकती, कि ये लोडेड ट्रक भी हो और वो तुम्हें 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल के भी दिखाएगा। लोडेड ट्रक हमेशा स्लो चलता है, उसकी इलास्टिक स्मॉल होती है। ऐसे ये भी एक प्रोडक्ट है। H प्लस बढ़ाओगे तो ये कम होंगे और ये बढ़ेंगे तो ये कम होंगे। इसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 1, 2, 3 में H प्लस बढ़ रहा होगा, OH माइनस कम हो रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप 4, 5, 6 की तरफ जाओगे, अब H प्लस गिरना शुरू हो जाएगा, OH माइनस ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा और 7 पे न्यूट्रल हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? ऐसे जैसे ही आप 7 को क्रॉस करोगे, अब क्या होगा, अब चूंकि आपने 7 पे इक्वल कर दिए थे, अब OH माइनस की बारी है, वो कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, मोलर कंसंट्रेशन बढ़ेगी OH माइनस की। OH माइनस की 8 पे बढ़ेगी, 9 पे बढ़ेगी, 10 पे बढ़ेगी। स्टार्ट है उनका बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, क्योंकि 7 पे तो इक्वल थे। तो फिर स्ट्रॉन्ग बेस किन pH पे होना चाहिए, 12, 13, 14। वहाँ पे OH माइनस की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी H प्लस की निस्बत। फिर से नुक्ता देखें, 7 पे इक्वल थे, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि मैं कहूँ 8 पे एकदम OH माइनस बहुत बढ़ गए? स्लोली बढ़ेंगे, मोलर कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी और 14 तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी मैं स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलूँगा, 12, 13, 14, जिनका pH लगभग 14 के पास पास होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलूँगा, जिनका pH 1, 2, 3 होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्योंकि जैसे ही वो 7 के करीब जाएगा pH की वैल्यू, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन फॉल, OH माइनस की ऊपर, 7 पे दोनों इक्वल आ जाएंगे। ये बात समझ आ गई? अच्छा ठीक है। तो ये नहीं, हमने देखा कि जैसे जैसे एसिडिक सोल्यूशन होता है, ये बात लिखी हुई है इस पैराग्राफ में जो आपके बुक में दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंस ऑफ KW के नाम से। ये टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ KW। इसमें ये पैराग्राफ दिया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इम्पॉर्टेंस ऑफ KW। इसमें वो बताता है कि अगर एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन है, तो उसमें H प्लस की जो है मिकदार है वो बढ़ेगी, OH माइनस फॉल करेगी, ठीक है। यानी ये कब तक हो पाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो पाएगा, ठीक है। ये कम होती रहेगी, ये बढ़ती रहेगी। जब 7 आएगा, यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, H प्लस
OH माइनस के बिल्कुल बराबर आ जाएगा। अब मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो बिल्कुल ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि मेरे को एकदम OH माइनस बहुत ज़्यादा होगी। आस्ते आस्ते मोलर कंसंट्रेशन OH माइनस की बढ़ेगी। अब यहाँ 8 पे भी आस्ता बढ़ गई, 9 पे थोड़ी और ज़्यादा होगी, 10 पे थोड़ी और ज़्यादा, 11, 12, 13, 14 पे आके OH माइनस आयंस बहुत बढ़ जाएंगे H प्लस से, कंपैरेटिवली बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, जब बहुत डिफरेंस आ जाएगा तो हम इस एरिया को कहेंगे, इस पोर्शन को कहेंगे स्ट्रांग बेस, यानी आप बहुत बेस स्ट्रांग हो जाएगी आपके सामने, स्ट्रांग बेस का एरिया है। और ये एरिया स्ट्रांग एसिड का है, स्ट्रांग एसिड का है ये एरिया, यानी H प्लस आयंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है OH माइनस से। इस पे आके दोनों बराबर हो गए, H प्लस आयंस OH माइनस आयंस के बिल्कुल बराबर हो गए। और यहाँ जनाब OH माइनस आयंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं इस पोर्शन में H प्लस से। अंडरस्टैंड, समझ गए बात? इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसको नीचे आपके सामने इसने लिखा हुआ है कि वेल, अच्छा जब ये सिचुएशन होती है ये, तो उस पर लिखता है सोल्यूशन इज एसिडिक, सोल्यूशन इज एसिडिक। इसको कहता है सोल्यूशन इज न्यूट्रल, सोल्यूशन इज न्यूट्रल। इसको कहता है सोल्यूशन इज बेसिक। ठीक, जहाँ OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन H प्लस से बहुत बढ़ गई तो सोल्यूशन इज बेसिक, जहाँ बराबर होगी सोल्यूशन इज न्यूट्रल, जहाँ H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन OH माइनस से ज़्यादा है वहाँ सोल्यूशन इज एसिडिक। समझ आ गई? अब इसमें ज़रा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से प्रैक्टिस ज़रा और स्ट्रांग हो जाती है आपकी। एग्जाम्पल है जैसा कि एग्जाम्पल है, उसके अंदर हमें HCl की मोलर कंसंट्रेशन दी है 1 × 10⁻⁶ मोलरिटी। HCl की मोलरिटी दे रखी है हमें कितनी, 1 × 10⁻⁶। इतनी मोलरिटी दे रखी है मुझे। साथ पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ कि सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। आपसे पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, मोलरिटी दी होगी, पूछेगा सोल्यूशन बताएं एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला है जो पढ़ रखा है, यहाँ आप पुट करेंगे इसको एंड देन आप मैथमेटिकल स्टेप्स करेंगे कुछ। अच्छा, एक तो ये तरीका है, एक ये आपके एग्जाम्पल में जो है, एग्जाम्पल के अंदर भी इसको उन्होंने थोड़ा सा डायरेक्ट इसको लिया हुआ है कि आपके सामने अगर देखा जाए कंपैरेटिवली तो हमारे पास 25 सेल्सियस डिग्री पे तो ये बराबर होते हैं। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये बराबर होते हैं। तो स्टैंडर्डाइज अगर मैं चेक करूं, तो स्टैंडर्डाइज चेक करूं ये वाली कंसंट्रेशन, तो मुझे बताएं 1 × 10⁻⁶ मोलरिटी जो है वो 1 × 10⁻⁷ से बड़ी है या छोटी है? बड़ी है। -10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁷ से छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। वेरी गुड। यानी आपके सामने अगर मैं इसका ये फार्मूले में पुट करूं, यहाँ पेस्ट करो इसको, तो इसका आंसर आएगा 6। ऐसा ही 6 आएगा ना। मतलब ये कि कंपैरेटिवली ये वाली वैल्यू से बड़ी है। अगर ये वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी है तो सोल्यूशन हमेशा क्या होता है? एसिडिक। सोल्यूशन क्या होता है? एसिडिक। ठीक है ना, सोल्यूशन इज एसिडिक। तो यहाँ पे आप एक तो दो इसके मेथड है। पहला मेथड ये कि उसमें पुट कर दो, तब भी 6 आंसर आएगा, या फिर कंपैरेटिवली यहाँ इसके साथ कंपेयर कर लो, बोलो कि 10⁻⁻⁷ से ये वैल्यू बड़ी है, -7 से इस वैल्यू के बड़े होने का मतलब ये कि ये वैल्यू 1 से 6 के दरमियान आएगी। 1 से 6 के दरमियान आने का मतलब ये सोल्यूशन एसिडिक है। अच्छा, अगर मैं यूँ कहूँ कि -7 से वैल्यू छोटी चाहिए तो कैसी वैल्यू जाएंगी?
-8, -9, -10, -11, -12, 13, 14। ऐसा ही है ना, क्योंकि जैसे जैसे माइनस में आगे जाते हैं वैल्यू बिकम स्मॉलर। तो मैं अगर इसको यू लिखूं फॉर एग्जांपल, तीन चीजें हैं यहाँ में भी आपके सामने, तीन सिचुएशंस हैं। कैसी वाला? 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, अगर मैंने लेट्स सपोज -9 है, ये वैल्यू है आपके सामने फॉर एग्जांपल। अब -9 तो कंपैरेटिवली इस वाली वैल्यू से छोटी है, और 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 बड़ा है उससे। तो अगर ये कंसंट्रेशन जो आपको नजर आ रही है, जो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड है, ठीक है, ये कंसंट्रेशन अगर इस वाली कंसंट्रेशन से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, तो याद रखिएगा कि ये सोल्यूशन हमेशा क्या होगा, बेस होगा या एसिड होगा? बेस होगा। इसी तरीके से अगर ये छोटी हो जाए तो एसिडिक होगा, क्योंकि -7 से बड़ी वैल्यू कैसी होंगी, 1 से 6 के दरमियान। छोटी वैल्यू कौन सी होंगी, 8 से 14 के दरमियान। समझ आ गई मेरी बात? आपकी बुक में एक्सप्रेशन आपको इस तरह लिखे मिलेंगे। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि 7 तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, देखो 7 पे तो न्यूट्रल है, ठीक। अब ये जो आपके मोलेरिटी होती है, ये चूंकि बहुत स्मॉल होती है, बहुत छोटा कंसंट्रेशन होता है, इसलिए नेगेटिव पावर में आता है। ये किस पावर में आता है? नेगेटिव पावर में आता है। तो 7 से नेगेटिवली अगर आपने आगे जाना है तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो 7 से आपको छोटी लिखनी पड़ेगी नेगेटिव के सेंस में। अब बड़ी लिखनी है तो डेफिनेटली आप पीछे आओगे, सोल्यूशन एसिडिक के तौर पे। बड़ी लिखनी है तो आप बेसिक्स की तरफ जाओगे। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है, ये -7 -9 से बड़ा कब होगा, जब आप आगे जाओगे। समझ रहे हो? इसी तरह इस -6 से -7 बड़ा है, मतलब क्या है, पीछे की तरफ है, एसिडिक सोल्यूशन है। अगर मैं इसके बराबर लिखूं, सोल्यूशन न्यूट्रल है। समझ आ गई बात? अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट एक शॉर्ट सा सवाल है, ठीक है। तो क्या है कि आपको एग्जांपल के अंदर कह रहा है कि NaOH जो है वो कॉमन यूज होता है एज अ ड्रेन क्लीनर, और आपको यहाँ पे OH माइनस साइंस की मोलेरिटी दे रखी है, जो कि है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ OH माइनस साइंस की, OH माइनस साइंस की मोलेरिटी दे रखी है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ m। कह रहा है वंस अगेन बताओ कि सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है, या मैं बता रहा हूँ। OH माइनस आपको दे रखा है। अच्छा, अब आपके सामने एक फार्मूला है, जब आपको OH माइनस आयंस दिए गए हों तो आपको H प्लस आयंस जानने होते हैं, ठीक है। OH माइनस आयंस अगर आपको दे दिए जाए तो आपको H प्लस आयंस का पता करना होता है, और वो पता करने का आसान सा फार्मूला ये है कि KW आपने पढ़ रखा है, KW बराबर है किस चीज के, H प्लस OH नेगेटिव के। मुझे बताओ 25 सेल्सियस डिग्री पे KW कितना था, कितना था? ये वाला लिखिए, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, हर जगह फिक्स रहती है। जैसे फिजिक्स में कांस्टेंट वैल्यूज होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डिफरेंट वैल्यूज कांस्टेंट है, ऐसे ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, हर जगह ये रहेगी आपके सामने। तो मैं KW की जगह पे KW की वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो कि है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 इक्वल टू H प्लस में दे देते हैं, ये रहा H प्लस, फिर OH माइनस की आंस वैल्यू की पुट कर देते हैं, दैट इज 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ m। ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से H प्लस पता करना इंतहाई आसान है। कैसे? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड पे डिवाइड हो जाएगा, गिवन इक्वेशन कुछ ये आ जाएगी आपके सामने, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। सिंपली 1 से कैंसिल हो गया, और 10⁻⁻14 डॉट 10⁻+5 ये आ जाएगा। -14 से +5 निकाला तो क्या आया, -9। 10⁻9 कंपैरेटिवली मुझे कोई बताए
कि ये जो वैल्यू आई है 3-7 से बड़ी है छोटी है? छोटी है, स्मॉल है। मतलब सोल्यूशन कैसा है? बेसिक। सोल्यूशन कैसा है? बेसिक। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट आपके सामने। आपको जो OH माइनस साइन दिए गए हो, आप H प्लस साइन निकालोगे। तो ये सोल्यूशन ये बता रहा है कि जो 10⁻⁹ ये बता रहा है कि वो 10⁻⁷ से कैसा, देखो इस चीज को फील करो कंसेप्ट के साथ, गौर से सुनो। ये 25 सेल्सियस डिग्री पे कैसे थे? सुनो, ये बराबर थे, इतनी कंसंट्रेशन थी दोनों की। लेकिन जो मेरे पास H प्लस की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 10⁻⁹। तो 10⁻⁹ 10⁻⁷ से बड़ा है या छोटा है? बस इतना बता दो। 10⁻⁹ 10⁻⁷ से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। स्मॉल है। मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन OH माइनस से कम हो गई है। OH माइनस साइंस जाहिर सी बात है, 10⁻, डिफरेंस कितना आ रहा है? 10⁻⁷ और 10⁻⁹ में कितना डिफरेंस आ रहा है? -2 का, -2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं उस तरह से डिफरेंस देखूं तो मतलब OH माइनस साइंस 10⁻⁻2 टाइम बड़े हैं H प्लस साइंस से इसके अंदर। तो दैट्स व्हाई सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक। बात समझ आ रही है? इसको फिर से एक्सपीरियंस करो, फिर मैं लेक्चर एंड करता हूँ इसी बात पे। आपको OH माइनस दिए गए थे, आपको कहा गया सोल्यूशन बताओ, एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है। मैंने कहा 25 पे तो ये बराबर होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन ये होती है, बट मुझे गिवन कितनी दी गई थी? गिवन ये थी। मैंने कहा अच्छा मैं H प्लस की पता कर लेता हूँ, देखता हूँ H प्लस जो है वो इस वाली कंसंट्रेशन से सोल्यूशन के अंदर कितना पड़ा हुआ है। OH माइनस की तो दे दी ना उसने एक बार सोल्यूशन में, वो ये 10⁻⁵। अब मुझे देखना यह था कि 10⁻⁵ की निस्बत H प्लस कितना पड़ा हुआ है। H प्लस इतना पड़ा हुआ था 10⁻⁹। मतलब जब मैंने 10⁻⁹ देखा, इसको देखा, तो यहाँ पे तो आपके सामने दो में ही डिफरेंस आ रहे हैं, यानी H प्लस जो है वो बहुत छोटा होगा यहाँ पे OH माइनस की निस्बत, यानी सोल्यूशन बेसिक की तरफ जा रहा है। H प्लस बहुत कम है OH माइनस। तो आपको अगर दिए गए हो OH माइनस तो आप वहाँ H प्लस का पता लगाएंगे और फिर कंपैरेटिवली इसके साथ देखोगे कि ये से ज्यादा है, छोटा है, बराबर है। बराबर तो न्यूट्रल, ज्यादा तो मतलब एसिड, कम तो मतलब बेसिक। कमी में किधर जाएगा सोल्यूशन? बेसिक की तरफ। ज्यादा में किधर जाएगा? एसिड की तरफ। नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से सोचो, नेगेटिव वैल्यू के हिसाब से सोचो, क्योंकि जो नेगेटिव में क्यों आ रही है कंसंट्रेशन? क्योंकि बहुत स्मॉल होती है, ये बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन होती है। बात समझ गए? नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा पीएच स्केल के एप्लीकेशंस पे।